हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत बढ़िया गया होगा। चलिए एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आंसर मिला लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी है लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर सी है बहुजन समाज पार्टी और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय जनता पार्टी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि जल का निजीकरण। ठीक है, जल की कीमत वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट दो का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी है यूरोप, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी है एशिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिण अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को या वित्तीय क्षेत्र को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी कि कृषि क्षेत्र को। चलिए ये हमारा सेट एच है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वीडन की मुद्रा क्या है। स्वीडन की मुद्रा जो है क्रोना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है। रैगनर नर्क्स ने दी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यानी कि नाबार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। 1935 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। लॉर्ड इरविन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जेनेवा संधि कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए है 1954, 1952, 1950, 1985। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी कि 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला समाजवादी देश था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूस बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला देखिए, हिंदी चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुर्तगाली बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1975 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि खान अब्दुल गफार खान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोविंद सागर। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। तो बांग्लादेश हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि जल को। 19 का ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है। जोन 5 में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यानी कि नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यानी कि अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न देखते हैं बिना देरी किए हुए, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 23 का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। कंबोडिया में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो केरल में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है। रानीगंज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यानी कि कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावर लूम का आविष्कार किसने किया। तो एडमंड कार्टराइट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि जेनेवा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। 1965 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं, भारत सदस्य नहीं है किसका, दक्षिण का, ओपेक का, या G15 का, या WTO का। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि G15 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ, तो 1904 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है, तो मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो सेवा क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो हॉलमार्क का होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन देखिए, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का संबंध है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुनामी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, तो सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो आर्सेनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, ऑप्शन नंबर बी यानी सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो शिव समुद्रम कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो पटना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, बिटुमिन्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो मौसिन राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, तो दामोदर परियोजना सोन परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, मणिपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1953 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, कांडला में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है, तो 7% हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, धान का एक प्रकार है, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी, औस भी है, अमन भी है और बोरो भी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है, कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट या तांबा, तो कोयला जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या सीमेंट उद्योग, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सीमेंट उद्योग। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन में। अगला क्वेश्चन है, 95 थीसिस किसने लिखी, तो मार्टिन लूथर किंग ने लिखी, तो 59 नंबर का ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना और नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना, तीनों जो है बिहार में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था, तो 1957 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है, तो बॉक्साइट से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए,
देखिए बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो 2005 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? उत्तर प्रदेश की 67 का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 68 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो 33%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। अगला है कि केंद्रों और राज्यों की वित्तीय संबंध के पुनरावलोकन हेतु। और ऑप्शन नंबर सी है बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। तो यह तीनों हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पटना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनरेगा शुरू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कि यानी कि आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न है 75 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है? तो सतत विकास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन हुआ था? तो जनवरी 2015 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आशा करते हैं आप लोग का जो है टोटल सही होगा और एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा।